हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यालय एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद रनाडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत पर हुडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? आपका प्रश्न है, भारत पर हुडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। आंसर हो जाएगा इबादत खाना। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजुबा वरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नलाई पहाड़ियाँ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। आपका अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर काली। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। आपका अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूल कण। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। आपका अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक। आपका अगला प्रश्न है, दाब का विमीय सूत्र है, दाब का विमीय सूत्र है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। जैव सेल क्या है? तो वह है कोयला। आपका अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेब्रम। आपका अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्क्योटेरिक्स। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2। आपका अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद।
भारत की संसद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 से। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। बी और क्या है, सी का 4 और डी का 3। सी का 4 और डी का 3। आपका अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? किसके अध्यक्षता में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VD सावरकर। VD सावरकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आय कर है। भारत में आय कर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। आपका अगला प्रश्न है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मलखम। आपका अगला प्रश्न है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादू दयाल। आपका अगला प्रश्न है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक ने चलाया। आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। आपका अगला प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग क्षेत्र से। आपका अगला प्रश्न है,
इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाल्ड टैनबी। दोस्तों, आपको यह जीके की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह जीके जो बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आपको डेली हमारे इस चैनल में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।